पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बहुत तरह के होते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जब उसको कैटेगराइज किया जाए तो उसको 3 तरह के अलग कैटेगरीज में डाला जाता है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। इन सब क्लस्टर्स के अंदर भी अलग अलग तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, जो कि क्लस्टर सी का हिस्सा है। अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर या उसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, वो बहुत से ऐसे हैं जो दूसरी बीमारियों से भी मिलते जुलते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार। चलिए जानते हैं कि अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है और उसका साइंस क्या है। क्लस्टर सी जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, उसमें 3 तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर आते हैं। उसमें से सबसे पहले है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दूसरा है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तीसरा है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको ओसीपीडी भी कहते हैं। ओसीपीडी में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जहाँ पे मैंने ओसीपीडी और ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उन दोनों को कंपैरिजन करके बताया है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक वीडियो में पहले ये भी बना चुकी हूँ कि किस किस तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका नाम है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और उसी तरह से मैंने 2 और वीडियो बनाए हैं जो कि दूसरी तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर में है, जो कि है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में बोला है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके सिम्टम्स बहुत से मैच करते हैं। तो अगर एक सिम्टम, एक साइन आपको अगर एक बीमारी में दिखती है तो वो शायद आपको दूसरे में भी दिखे। तो वैसे ही एक डिसऑर्डर है जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, जो कि है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर का हिस्सा है, जहाँ पे हमें सोशल इंटरेक्शन करने से डर लगता है, हमें दूसरों से मिलने में डर लगता है। तो जिस तरह के सिम्टम्स हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में देखते हैं, उसी तरह के सिम्टम्स हम अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी देखते हैं। बस यही इन दोनों में अंतर है कि जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है वो उतना सीवियर नहीं होता है जितना सीवियर अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स जो होते हैं वो होता है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो देख सकते हैं हम, और जिससे हमें पता चल सकता है कि उनको शायद अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। उससे पहले अगर आपने इस चैनल में अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने शायद अब तक बात नहीं की है और आप चाहते हैं मैं उस पे यहाँ पे एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। और तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो हो सकता है कि उनकी ये इच्छा रहे कि उनको दूसरे पसंद करें, पर उसी डर की वजह से वो परफॉर्म नहीं करते हैं। उनमें आपको एनेडोनिया जैसा भी दिख सकता है, मतलब लैक ऑफ प्लेजर, कोई भी चीज करने में उतना अच्छा ना लगे। एनेडोनिया के ऊपर मैंने पहले भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली एनेडोनिया होता क्या है। और ये भी सिम्टम इनमें दिख सकता है कि उनको कोई भी चीज करने में या बोलने में बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होती है, मतलब वो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, डरते हैं। सोशल कोई भी इवेंट हो, कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे उनको दूसरों से इंटरेक्शन करना है या दूसरों से मिलना है, तो वो सारी चीजों के बारे में भी सोच सोच के वो डरते हैं, चिंता करते हैं, मतलब एंजाइटी फील करते हैं। ये लोग थोड़े पीपल प्लीजर भी होते हैं, मतलब दूसरों को खुश रखना उनको अच्छा लगता है। तो इस वजह से वो शायद ऐसा हो सकता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, कोई भी मन मुटाव हो किसी के साथ में शायद, या फिर बहस हो रही हो, तो उन सब चीजों को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इनमें आपको ये भी दिख सकता है शायद कि वो जहाँ पे काम करते हैं अपने ऑफिस में ज्यादा इंटरेक्ट ना करे लोगों के साथ में। अगर उनको प्रमोशन भी दे दिया जाए तो उसको शायद वो टर्न डाउन कर ले, मतलब उसको एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि उनको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिलेगी, दूसरों से ज्यादा इंटरेक्शन भी करना पड़ेगा, जो कि वो करना नहीं चाहते हैं। वही एक सिचुएशन है जिसको वो अवॉइड करना चाहते हैं। इस वजह से ये भी हो सकता है कि कोई इंटीमेट रिलेशनशिप में वो नहीं जाना पसंद करते हैं। अपनी इंटीमेट फीलिंग्स के बारे में बातें करना उनको अच्छा नहीं लगता है, दूसरों के साथ वो शेयर नहीं करते हैं उन सब चीजों को। किसी तरह का अगर डिसीजन उनको लेना हो तो वो भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अगर उनको किसी भी चीज में क्रिटिसाइज करे या डिसअप्रूवल दिया जाए, मतलब उनकी किसी चीज को अप्रूव नहीं किया जाए, तो फिर भी वो शायद उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करे या फिर बहुत ज्यादा सेंसिटिव फील करे अगर ऐसा कभी हो जाए तो। ये बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस भी होते हैं, इसी वजह से वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हाइपर सेंसिटिव हो सकते हैं या फिर अपने ही आप को बहुत ज्यादा ओवर इवैल्यूएशन करते हैं, मतलब
अपनी जो भी सिचुएशन है उसको और ज्यादा बैड बना लेते हैं अपने माइंड में, तो मतलब उसको नेगेटिव इवैल्यूएशन करते हैं उसका। उनमें आपको असर्टिवनेस नहीं दिखेगा, मतलब कोई भी चीज को सबसे पहले जाके करना जो रहता है, तो लैक ऑफ असर्टिवनेस उनमें आपको दिखेगा। पर उसके साथ में ये भी होता है कि वो दूसरों को उतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो लैक ऑफ ट्रस्ट भी उनमें रहता है। और लो सेल्फ एस्टीम भी आपको उनमें दिखेगा। मोस्टली आपको दिखेगा कि वो सेल्फ आइसोलेशन में रहते हैं, दूसरों से थोड़ा दूर रहते हैं, जिस वजह से उनके क्लोज फ्रेंड्स नहीं होंगे, सोशल नेटवर्क नहीं होगा, और इन सब कारणों की वजह से वो कोई भी नई चीज ट्राई नहीं करना चाहते हैं, वो करते भी नहीं हैं, और ना ही किसी चीज का रिस्क लेना चाहते हैं। और ये भी दिख सकता है कि वो इसी कारण से अपने आप को सोशली बहुत ही ज्यादा इंफीरियर समझते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो सामाजिक जो रिश्ते होते हैं वो उतना ज्यादा संभाल नहीं पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से अपने आप को वो छोटा समझते हैं सोशल इंटरेक्शंस वगैरह में या सोशल गैदरिंग्स में। तो ये सारे कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स थे जो आपको उनमें दिखेंगे। पर इसके साथ में जब भी किसी बीमारी को डायग्नोसिस करना होता है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक पेशेंट में होनी चाहिए, तभी हम डायग्नोसिस कर पाते हैं। तो चलिए जानते हैं वो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो उनमें आपको प्रोमिनेंट दिखेंगे, तभी जाके उसको डायग्नोसिस किया जाएगा कि उनको अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। पर मैं ये बताऊं उससे पहले मैं इतना बोल देना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स आपको मैचिंग दिखते हैं किसी में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपनी तरफ से कोई डायग्नोसिस दे देंगे। एक प्रोफेशनल ही पर्टिकुलरली बता सकता है कि उसको वो बीमारी है कि नहीं। जो चीज आपको देख के या सुन के ऐसे लगती है कि शायद ये वो बीमारी है, पॉसिबिलिटी ज्यादा ये है कि वो जब किसी प्रोफेशनल के पास में जाए तो वो डायग्नोसिस कुछ और ही निकले। तो चलिए जानते हैं वो कौन से क्राइटेरियाज हैं जिससे डायग्नोसिस दिया जाता है। उसमें है सबसे पहला, वो किसी भी तरह के सोशल कॉन्टैक्ट जो होते हैं, एक्टिविटीज जो होते हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको किसी तरह का क्रिटिसिज्म ना मिले इस डर से, या फिर उनको रिजेक्शन ना मिले या डिसअप्रूवल ना मिले, इस डर से वो सोशल कॉन्टैक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है वो दूसरों के साथ में उतने जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते हैं अनलेस एंड अनटिल वो बिल्कुल श्योर हो कि दूसरे जो हैं उनको पसंद करेंगे, उनको अप्रूव करेंगे। तो अगर उनको ये लगे कि हाँ दूसरे मुझे पसंद करेंगे तो ही वो उनके साथ में इन्वॉल्व होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। तीसरा है कि वो इंटीमेट रिलेशनशिप में नहीं जाते हैं, वो कोई भी रिलेशनशिप में जाने से अपने आप को होल्ड करते हैं सिर्फ इसी डर से कि उनको शायद ह्यूमिलिएट किया जाएगा, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा उस रिलेशनशिप में। चौथा है कि अगर वो किसी सोशल सिचुएशन में चले भी जाए तो वो यही सोचते रहते हैं कि उनको क्रिटिसिज्म किया जा रहा है या फिर किया जाएगा या फिर रिजेक्शन दिया जाएगा। तो ये सिर्फ सोशल सिचुएशन में नहीं रहता है, पर उससे पहले या बाद में भी वही सोचते रहते हैं कि किसी भी सोशल सिचुएशन में जाएंगे तो उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा या फिर उनको रिजेक्ट किया जाएगा। वो अगर किसी भी न्यू सोशल सिचुएशन में जाए तो वहां पे बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस फील करते हैं, उनको लगता है कि वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं जितने दूसरे हैं, तो उनको वो फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी रहती है अपने आप को लेके। सिक्स्थ है कि उनको ऐसा लगता है कि वो सोशली बहुत ही अनअपीलिंग है, मतलब उनमें उतना अपीलिंग फैक्ट नहीं है, वो उनमें वो स्किल्स नहीं है जो एक सोशल इंटरेक्शन के लिए चाहिए होता है। और सेवेंथ जो क्राइटेरिया वो ये है कि वो हेजिटेशन उनको होती है कोई भी नई चीज करने में, उनको रिस्क लेने में डर लगता है, नई चीजें करने में डर लगता है, सिर्फ इसलिए कि उनको ये लगता है कि कुछ गलत ना कर दे और उस वजह से उनको एम्बैरेसमेंट फील ना हो। तो ये वो 7 क्राइटेरियाज थे जो एक अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले में दिखते हैं। उसमें से अगर कोई 4 सिम्टम्स अगर किसी में रहे तो उसको वो डायग्नोसिस दिया जाता है। बट अगेन आप अगर एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं है तो वो आप डायग्नोसिस नहीं दे सकते हैं, वो एक प्रोफेशनल ही दे सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको या आपकी किसी पहचान वाले को अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उससे कुछ भी ट्रेट्स आपको मिलते हुए दिखते हैं, कोई सिम्टम्स आपको मिलते हुए दिखते हैं, तो आप उनको एक प्रोफेशनल के पास में लेके जा सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। इसके लिए कुछ थेरेपीज हैं जो हेल्प कर सकती हैं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद कर पाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।